मिस्टर आरबी। मॉर्निंग इंस्पेक्टर। मुझे आपसे मिसेस शालिनी बहादुर के कत्ल के सिलसिले में कुछ बात करनी है। कैरी ऑन। मुझे शक है कि मिसेस शालिनी बहादुर का खून विश्वास बहादुर ने नहीं किया। बहुत अच्छा शक है इंस्पेक्टर, इसको यकीन में बदलने की कोशिश कीजिए। जब तक असलियत का पता नहीं चल जाता, ये शक यकीन में नहीं बदल सकता। तो कहिए, मैं कैसे, कहां तक और कितनी मदद कर सकता हूं आपकी? अगर ये कत्ल विश्वास ने नहीं किया मिस्टर आरबी, तो मैं समझता हूं आपने किया। अपने इकबाल जुर्म में विश्वास ने जो कत्ल का मोटिव दिया है, उसे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं समझता हूं उससे ज्यादा स्ट्रांग मोटिव आपका हो सकता है। थ्योरी के हिसाब से आप बिल्कुल सही हैं इंस्पेक्टर, ऐसा हो सकता है। ऐसा हुआ है क्या? नहीं। जिस दिन कत्ल हुआ उस रात आप घर पे नहीं, सुबह आप घर पे नहीं थे और 4 बजे सीधे दफ्तर पहुंच गए। अगर ये सच है तो आपको अपनी गैर हाजिरी साबित करनी होगी। ये बताना पड़ेगा कि आप कहां थे। मैं यह साबित कर सकता हूं कि मैं घर में नहीं था, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं कहां था। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ये कत्ल दिन के 10 और 4 बजे के दरमियान हुआ। जो लोग इस बात की गवाही देंगे कि आप घर पे नहीं थे, वो आपके नौकर थे और पैसे के जोर पर आप उनसे झूठ बुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं बताएंगे कि आप कहां थे, तो मैं शक में आपको गिरफ्तार कर लूंगा। ये कदम आप अभी उठाएंगे? जी नहीं, कुछ और तहकीकात के बाद। मैं ये कभी नहीं बताऊंगा इंस्पेक्टर कि उस रात और दिन के 4 बजे तक मैं कहां था। पुलिस की इजाजत के बिना आप शहर से बाहर नहीं जाएंगे। इतना कानून तो मैं जानता हूं इंस्पेक्टर। गुड बाय मिस्टर आरबी। बाय। मौसी, एक कप चाय देना। ये संदीप, इस बात को सच मान लो कि आरबी ने मिसेस शालिनी बहादुर का खून नहीं किया। और ये जानने की कोशिश बिल्कुल मत करो कि उस रात और दिन के 4 बजे तक आरबी कहां थे। वो मेरे पास थे, लेकिन मैं कौन हूं ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। नहीं बताऊंगी। अगर तुमने आरबी को गिरफ्तार किया तो मजबूरन मुझे अदालत में आकर सब कुछ बताना पड़ेगा और तुम्हारी बदनामी होगी कि तुमने एक निर्दोष इंसान को कत्ल जैसे संगीन जुर्म का इल्जाम लगाकर शक में गिरफ्तार किया। रमाकांत शर्मा तुम्हारा नाम है? जी। क्यों? तुम्हें हमारे साथ पुलिस थाने चलना होगा। क्यों? इसका जवाब थाने में दिया जाएगा। अगर मैं ना चाहूं तो? मेरे पास वारंट है, हम हथकड़ी लगा के ले जाएंगे। चलो। अच्छी बात है। तुम्हारा नाम रमाकांत है? जी हाँ। शालिनी तुम्हारी क्या लगती थी? जी मैं उनके लिए काम किया करता था। क्या काम? जो कुछ भी वो कहती थी करने के लिए। इससे पहले पुलिस से कभी वास्ता पड़ा था? जी नहीं। चलो
जो सच बोलना नहीं जानते उनसे हम उगलवाना जानते हैं, इसलिए सच बोलने की कोशिश करना, उगलने में तकलीफ होगी, समझे? जी जी। बच जाओ। अरे काहे परेशान कर रहे, कौन है हो? इंस्पेक्टर साहब कहिए, आपकी क्या खातिर करे, क्या पिएगे, क्या खाइए, बोलिए बोलिए तो। रामरतन जी हैं? रामरतन जी वो तो नहीं है। क्या? वो अभी भोजन कर रहे हैं, भोजन के बाद विश्राम करेंगे। उनसे जाकर कहो पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर गुप्ता आए हैं, उनसे कोई जरूरी बात करनी है। और जो कोई बतिया हमसे कहो, क्योंकि उन्हें मौन रखा है, सब तरह से बंद है। हाँ, बोले तो तुम उनसे वही जाकर कहो जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब हम उनका खाते हैं और आपकी बात काहे मानेंगे? नहीं मानेंगे। नहीं, इंस्पेक्टर साहब मैं सब इंस्पेक्टर गुप्ता हूँ जी। आपको थोड़ी देर के लिए इंस्पेक्टर संदीप ने याद किया है। इंस्पेक्टर संदीप? 10 मिनट का काम है, बहुत जरूरी काम है, आइए। बंसी जी। घर में किसी से कहना नहीं, मैं अभी आता हूँ। चलिए। नहीं बताएंगे, आ जाएगा। हाँ मिस्टर रामरतन, ये एक मर्डर केस है और मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपसे जितने सवाल पूछे हैं आप उनका सही जवाब देंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। राज बहादुर से मेरी दुश्मनी थी, है और रहेगी। रजनी बहादुर से ही मेरी दुश्मनी थी और शालिनी के ही प्यार में पड़कर तो मेरे छोटे भाई ने आत्महत्या की थी। जब मुझे ये मालूम पड़ा कि शालिनी ने राज बहादुर से शादी कर ली है, तो मैं शालिनी को जान से मारने के लिए राज बहादुर के घर पर गया था। मालिक तो रात में आए नहीं, सुबह भी नहीं आए, अब तो शाम को ही आएंगे, शायद दफ्तर में होंगे। और मेम साहब तो रूम से निकली नहीं। देखो भाई, अगर उनसे मुलाकात हो जाती तो मेरा काम हो जाता। तो तशरीफ रखिए, वो अभी आती होंगी। अच्छा। बिस्तर पर खून में लथपथ शालिनी की लाश देखी तो मुझे तो पसीना आ गया। मैं राज बहादुर की आदतों से अच्छी तरह वाकिफ था। दोनों सिगरेटों का वहां होना इस बात का पक्का सबूत था कि यह कत्ल राज बहादुर ने नहीं किया है, किसी और ने किया। राज बहादुर से पहले रजनी की शादी मुझसे होने वाली थी। दहेज 10 लाख नकद में तय हुआ था, मगर राज बहादुर बिना किसी मांग के दुल्हा बनने के लिए तैयार हो गए। ये 10 लाख का नुकसान मुझे आज भी याद था। कत्ल किसने किया इससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन राज बहादुर को इस कत्ल में फंसाने के लिए मैंने दोनों सिगरेटें पीकर वहां बुझा दी। मिस्टर रामरतन जी, आपकी कहानी विश्वास करने लायक तो है, मगर आपसे कुछ और सवाल पूछने हैं। पूछिए। आइए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अरे मौसी को कैसे पता चला कि आज हलवा पूरी खाने की तबीयत कर रही है? हाँ? सच, अंतर्यामी है ये औरत। बहुत बार ऐसा हुआ कि जो खाने को दिल कर रहा है वही मिला खाने की मेज पर। अरे बेटा, ये तुम्हारा खत आया है। विश्वास खोनी नहीं है, उसे छोड़ दो। किसका खत है बेटा? पता नहीं किसका खत है, लिखने वाले ने अपना नाम और पता नहीं लिखा। 2 दिन पहले भी ऐसे ही खत आया था,
उसमें लिखा था कि आरबी को गिरफ्तार मत करना। खून उसने नहीं किया, और खून आरबी ने नहीं किया, विश्वास ने नहीं किया। तो फिर किसने किया? जो बात मेरी समझ में आती है वो ये है कि बेटे ने ये सोचकर ये इल्जाम अपने सर ले लिया कि कत्ल बाप ने किया है। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? जी हाँ, कातिल ना आप है ना विश्वास। पता नहीं कौन है। राम रतन नाम का एक आदमी शालिनी बहादुर को मारने यहां आया था, और उसी दिन आया था जिस दिन कत्ल हुआ। शालिनी बहादुर की लाश देखकर जब वो नीचे आया तो उसने आपके दोनों सिगरेट देखे। उसने दोनों सिगरेट पी लिए और बुझा दिए, ताकि जब पुलिस आए तो ये सोचे कि खून आपने किया है। मगर पुलिस नहीं आई, विश्वास आया, और विश्वास ने जब आपके दोनों सिगरेट यहां नहीं देखे तो उसने सोचा कि आप ऊपर हैं, और ऊपर जाके जब उसने शालिनी बहादुर की लाश देखी तो उसे फैसला करने में जरा भी देर नहीं लगी कि कातिल आप हैं। तो फिर आपने उसे गिरफ्तार क्यों किया? यही तो असली कहानी है मिस्टर आरबी। जब उसे यकीन हो गया कि कत्ल आपने किया है तो आपको फांसी से बचाने के लिए उसने ये कत्ल अपने सर ले लिया। इम्पॉसिबल। खून के रिश्ते में खून कब जोश मारेगा कोई नहीं कह सकता मिस्टर आरबी। खरे खोटे की पहचान ऐसे ही हालात में होती है, और इतनी बड़ी कुर्बानी अपने खून के सिवा और कोई नहीं दे सकता। बेटा सिर्फ मेरा ही है क्या? आपका भी तो है। वही तो इस बात का सबूत है जी। सभी ग्रह उत्तम स्थान पर विराजमान हैं। बड़ा बढ़िया योग है महाराज, बड़ा बढ़िया योग है। मगर पंडित जी, आप जो तारीख बता रहे हैं वो तो 15 दिन बाद ही है, और इसके बाद 15 महीने तक कोई शुभ तिथि नहीं मिलेगी। शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम। हाँ, आप क्या कहती हैं? अगर कोई खास वजह ना हो तो? अरे खास वजह क्या होगी? दरअसल संदीप आजकल एक मर्डर केस में लगा हुआ है। मगर कोई बात नहीं, मैं एसपी साहब से बात करके छुट्टी मंजूर करवा लूंगा। आप 15 दिन बाद की तैयारियां शुरू कर दीजिए। मुझे बचाने के लिए तुम किसी और की जान ले सकते हो, यहाँ तक तो बात ठीक थी। मगर मुझे बचाने के लिए तुम अपनी जान भी दे सकते हो, ये ठीक नहीं हुआ विश्वास। मैं शालिनी को मारकर मर रहा हूं डैडी। निर्दोष नहीं, दोषी हूं। ये तो अभी तक पता नहीं चला कि शालिनी को किसने मारा है, लेकिन ये पता चल गया है कि तुमने नहीं मारा। क्या? हाँ विश्वास, और ये भी पता चल गया है कि तुमने मुझे खूनी समझकर ऐसा किया था। मेरे जुर्म को अपना जुर्म कहकर कबूल किया है तुमने। तुमने ऐसा करके मुझे हराया नहीं विश्वास, मार दिया है, तोड़ दिया है। मेरा दिल कर रहा है तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे कहूं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटे। नहीं डैडी, मैं आपका बेटा नहीं हूं। मेरी रगों में आपका खून नहीं है। ये तो इंसानियत के नाते कोई भी इंसान कर सकता है। नहीं विश्वास, जिस दिन एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए ऐसा करने लग जाएगा, उस दिन परिवार की परंपरा ही खत्म हो जाएगी। कुर्बानी का ये जज्बा सिर्फ अपने खून में ही हो सकता है। एक बार और, सिर्फ एक बार और बोलिए डैडी। हाँ विश्वास, तुम्हारे रगों में मेरा खून है, तुम मेरे बेटे हो। मां ने कहा था जब आप ऐसे मान लें तो आपके पैर पकड़कर अपने सारे गुनाहों की माफी मांग लो। गुनाहगार तो मैं हूं बेटा, तुम्हारा भी, तुम्हारी मां का भी। चलो, तुम्हारा रिलीज ऑर्डर लेकर वकील आता ही होगा। चलो। आओ डैडी, आप चलिए, मैं बाद में आता हूं। ओके।
नहीं है जिसकी हार वो है प्यार, वो तो है प्यार। कभी होती नहीं है जिसकी हार वो है प्यार, वो तो है प्यार। कोई कभी छू न पाए माता के लौट जाए ये वो दुआ है प्यार, वो है ये प्यार। कभी होती नहीं है जिसकी हार वो है प्यार, वो तो है प्यार, वो तो है प्यार। नहीं है गिला, जीवन नया हमको तुमने दिया, तकदीर से अब नहीं है गिला। है दर्द क्या हम समझने लगे, हम दर्द तुमका हमें जो मिला, हमें जो मिला। अंधेरों में रोशनी है, वीरानों में जिंदगी है, नामे खुदा है प्यार, वो तो है प्यार। कभी होती नहीं है जिसकी हार वो है प्यार, वो तो है प्यार, वो तो है प्यार। नफरत से भी तुम मोहब्बत करो, पहला सबक हमने तुमसे लिया, तुमसे लिया। नफरत से भी तुम मोहब्बत करो, पहला सबक हमने तुमसे लिया। ज़मीं आसमां आज मिल ही गए, मुश्किल को मुमकिन बना ही दिया, बना ही दिया। कोई यहाँ ऐसा कहा जीत ले जो सारा जहां, ये वो अदा है प्यार, वो तो है प्यार। कभी होती नहीं है इसकी हार वो है प्यार, वो तो है प्यार। कोई कभी छू न पाए माता के लौट जाए ये वो दुआ है प्यार, वो तो है प्यार, वो तो है प्यार, वो तो है प्यार। तुमने उस दिन किए थे ना, करेक्ट किए थे ना उस दिन? बिल्कुल है। पिताजी, ये विश्वास। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम पर किसी एक पिता को नहीं, दुनिया के तमाम पिताओं को नाज होना चाहिए। मैं अपनी बेटी के लिए तुम्हारा हाथ मांगने के लिए तुम्हारे पिताजी के पास आऊंगा, लेकिन शायद अभी वो वक्त आया नहीं, कुछ दिन और बाकी हैं। काश आरबी में तुम्हारा या तुम्हारी माँ का एक भी गुण होता। पिताजी, अब वो बदल गए हैं, उन्होंने विश्वास से माफी मांग ली है। आरबी का बदलना बेटी मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन वो किसी और से भी माफी मांग लेगा।
लाश के हाथ में ये बाल मिले थे। इनमें से जो सफेद हैं वो तो डेफिनेटली शालिनी के नहीं है, क्योंकि उसके सिर पर एक भी सफेद बाल नहीं था। तो पहला सवाल ये है कि ये बाल विक के हैं या असली? बाल तो बिल्कुल असली हैं। तो फिर ये किसी दूसरी औरत के बाल हैं। मगर वो औरत कौन है? अरे इतनी चाय किसके लिए? संदीप ने कहा था कुछ मेहमान आने वाले। ओहो, कमाल है। लोगों के यहाँ मेहमान पहले आते हैं और चाय बाद में आती है, और हमारे यहाँ चाय पहले आती है और मेहमान बाद में। अरे वाह! नमस्ते अंकल। जीती रहो बेटी। नमस्ते। संदीप शायद तैयार हो रहा है, आता ही होगा। तुम लोग बैठो बैठो। चल। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फाइन। पहले चाय पी लेते फिर बात करते हैं। कुछ नाश्ता करोगे तुम लोग? नहीं, मैं सिर्फ पानी पीऊंगा। मौसी, एक गिलास पानी लाना। पानी तो यहाँ है। अच्छा मौसी, रहने दो। ऐसा लगता है शालिनी बहादुर का खून किसी औरत ने किया है। औरत ने? हाँ, शालिनी और तुम्हारी माँ के अलावा कोई और औरत है आरवी की जिंदगी में, जिसे तुम जानते हो? मैं किसी को जानता तो नहीं इंस्पेक्टर, लेकिन जिस बात को लेकर मेरी मम्मी और डैडी में अनबन हुई थी, वो बात मेरे लिए आज तक एक मिस्ट्री है। लेकिन आपने ये अंदाजा कैसे लगाया कि ये खून किसी औरत ने किया है? सबूत मिले हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं, और एक बात जो समझ में आती है वो ये है कि इस दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं जिसे शालिनी की मौत से फायदा हो। लिहाजा जिसने भी ये कत्ल किया है, शालिनी से आरबी की जिंदगी बचाने के लिए किया है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारी माँ ने आत्महत्या की थी, उनकी लाश मिली थी? नहीं, लाश तो नहीं मिली, लेकिन जहाँ से उन्होंने छलांग लगाई थी वहां से कूदने वाला कोई बच नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ, ये सोचना बेकार है कि तुम्हारी माँ जिंदा है। क्यों? चमत्कार तो आज भी होते हैं, लेकिन कानून चमत्कार को नहीं, आकार को पहचानता है। सवाल ये पैदा होता है कि जिस दिन कत्ल हुआ उस रात आरवी कहाँ थे? तुम में से जो सबसे पुराना है रुके, बाकी चले जाओ। कब से काम करते हो यहाँ? जी याद नहीं, बचपन से ही यहाँ हूँ। आरबी की दूसरी शादी हमारे सामने हुई थी? जी हाँ। जब उनकी पहली पत्नी ने आत्महत्या की थी तुम थे? जी हाँ। जिस दिन मिसेस शालिनी बहादुर का कत्ल हुआ उससे पहले भी कभी आरबी रात भर के लिए गायब रहे थे? जी, दरअसल ये रात उनकी पहली शादी की सुहागरात थी। 5वें साल के बाद ही वो हर साल इस रात को घर से गायब रहने लग गए थे। क्यों? ठीक तो मालूम नहीं साहब, लेकिन बड़ी मालकिन को एक बार रोते रोते किसी से बात करते सुना था। क्या कहा था उन्हें? वो कह रही थी कि वो मुझ पर शक करते हैं, इसलिए साल में जब भी ये रात आती है जब उन्होंने मुझे अपना बनाया था, किसी वेश्या के घर जाकर खूब शराब पीते हैं, गाना सुनते हैं और रात वहीं गुजारते हैं। ऐसा करके वो बड़ी मालकिन से बदला लेते हैं। तुम नहीं जानते मुझे ये बताकर तुमने अपने मालिक को कितनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। बड़ी मालकिन की कोई फोटो है? जी नहीं, उन्होंने जब आत्महत्या की थी तभी मालिक ने उनकी सारी तस्वीरें कहाँ गायब कर दी, मुझे कुछ पता नहीं। ओह, ये आदमी 24 तारीख की रात को यहाँ था? जी। 25 तारीख की सुबह यहाँ से कितने बजे गया था? सुबह नहीं, दोपहर को 3 बजे यहाँ से गए थे।
ये दोनों खत तुमने लिखे हैं? नहीं तो पुलिस से झूठ बोलना कितना बुरा हो सकता है तुम जानती हो ना? आप विश्वास न करें तो मैं क्या करूं? मैंने ये खत नहीं लिखे। जरा इस पे नाम लिखो अपना। अगर ये खत तुमने नहीं लिखे तो फिर किसने लिखे हैं? राजी, आपके गैरेज में आरबी यानी सेठ राज बहादुर की गाड़ी कभी आई है रिपेयर के लिए? गैरेज में बहुत गाड़ियां आती हैं, किसे याद रहता है बेटा? मिस्टर आरबी को जानते हैं आप? मुलाकात तो हुई नहीं कभी। पिताजी, मिसेस रजनी बहादुर जिन्होंने कुछ साल पहले आत्महत्या की थी, आपने कभी देखा उन्हें? नहीं बेटा, इतने बड़े बड़े परिवारों में कहाँ अपनी पहचान होती है। ठीक है। दूसरे घर का हिसाब, तुम्हारी मौसी के पास जो पैसे रहते हैं उनका हिसाब तुम्हारी मौसी हर हफ्ते लिखकर मुझे देती है। यस राजन, ये दोनों खत और कागज किसी एक इंसान के हाथ के लिखे हुए हैं। लिखाई किसी मर्द की है या औरत की? 100% गारंटी के साथ तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज्यादा चांसेस किसी जनाना हाथ के हैं। थैंक यू। यू आर वेलकम सर। अरे आओ 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 इंस्पेक्टर साहब आओ, यहाँ तो कोई जुर्म नहीं हुआ है और मुझे माफ है। हथकड़ी निकालो तो मैं हाथ आगे करता हूँ। आजकल कानून काफी नरम हो गया है, हर मुजरिम को हथकड़ी नहीं बनाता है। आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। पूछो ना। आपके यहाँ एक औरत रहती है जिसे आपका बेटा मौसी कहता है, वो कौन है, कब आई, कैसे आई, कहाँ से आई? करो, इतने सारे सवाल एक साथ पूछोगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। याद करने दो इंस्पेक्टर साहब। नाम तो मुझे मालूम नहीं, न कभी मैंने पूछा उससे। 2-2.5 साल पहले समंदर के किनारे बेहोश पड़ी मिली थी। मैं पुलिस में जा रहा था तो हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे जाने दो, पुलिस के हवाले मत करो। मैंने सोचा अगर इसे जाने दिया तो फिर दोबारा जान देने की वो कोशिश करेगी, इसलिए मैं उसे घर ले आया। तब से वो औरत मेरे घर पर ही रहती है। आपको वो तारीख याद है जब वो आपसे मिली थी? नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे संदीप, एक कप चाय तो पीते जाओ। मैं रिश्वत नहीं लेता। अरे प्रकाश, वो 7392 की बैटरी बदलकर देखो स्टार्ट होती है कि नहीं। रामू, हाँ जी, वो एम्बेसडर स्टार्ट किया क्या? कर रहा हूँ। जल्दी करो जी। क्या काम करते हैं ये लोग। अरे तुम अभी अभी तो संदीप गया, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। ये रही घर की चाबियां। तुम कहाँ जा रही हो? घबराइएगा नहीं, अब मैं आत्महत्या नहीं करूंगी। मैं तीर्थ यात्रा पे जा रही हूँ। तब तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अच्छा। अरे मौसी कहाँ चली गई? रजनी बहादुर की एक पुरानी तस्वीर मिल गई है, मैंने सोचा आपको दे दूं। काम की है ना? अरे बहुत काम की है। मौसी आई थी? हाँ, वो घर की चाबियां देकर चली गई। कहाँ? वो तीर्थ यात्रा पर। तीर्थ यात्रा? हाँ। अरे अरे संदीप, सुनो तो, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग सर। इंस्पेक्टर गुप्ता।
तमाम रेलवे स्टेशन, बसों के अड्डे और शहर से बाहर जाने के जितने रास्ते हैं सब पे नाकेबंदी करवा दो। और ये औरत जो आज करीब 65 साल की। संदीप, तुमसे कुछ बातें करनी है, जरा अंदर आ जाओ। गुप्ता जी। तुम जरा रुक जाओ। यस सर। तुम्हारे पिताजी ने छुट्टी के लिए कहा था मुझसे। 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। मेरी शादी 2 दिन बाद? मगर पिताजी ने कुछ नहीं कहा मुझसे। उनके पास कोई कारण होगा तुमसे इस खबर को छुपा कर रखने का। मगर सर, जब तक ये केस हल नहीं हो जाता। ये केस हल हो चुका है संदीप। मिसेज रजनी बहादुर ने मेरे पास आकर सारी कहानी मुझे सुना दी है। उन्होंने ये कत्ल किया है, उन पर मुकदमा चलेगा, मगर तुम्हारी शादी के बाद। मेरी शादी का इस केस के साथ क्या ताल्लुक है? तुम्हारे पिता मिस्टर माथुर और मिसेज रजनी बहादुर से मिलने के बाद एक ऐसी बात सामने आई है जो कानून की नजर में जुर्म नहीं, मगर समाज की नजर में बड़ा संगीन जुर्म है। और इस जुर्म का फैसला अदालत में नहीं, तुम्हारी शादी के मंडप में होगा। मुजरिम कौन है? डैडी, आज इंस्पेक्टर संदीप की शादी है। अच्छा? हाँ, उनके डैडी आपको दावत देने आए थे। जल्दी में थे इसलिए मुझसे कहकर चले गए। आप चलेंगे ना? हाँ, जरूर चलेंगे। तुम कोई अच्छा सा तोहफा खरीद कर दफ्तर आ जाना, वहां से सीधे जाएंगे। ओके डैडी। बाय। पश्चादग्नि स्थित्वा लाजा होम चांगुष्ट। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ दुल्हन के लिबास में तुम कितनी खूबसूरत लगोगी। नमस्ते मिस्टर आरबी। नमस्ते नमस्ते, बड़ी कृपा की आपने जो पधारी। अजय, आपके लड़के ने तो मुझे खरीद लिया है साहब। इतना बड़ा एहसान किया है उसने मुझ पर कि मैं उसका जिंदगी भर का गुलाम हो गया हूँ। आइए एसपी साहब, आइए आइए। मिस्टर आरबी, सुप्रीम पुलिस मिस्टर त्यागी। हेलो। अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर मिस्टर त्यागी। खुशी तो मुझे हुई है साहब, जो आप जैसी महान हस्ती से ऐसे खुशी के मौके पर तारुफ हुआ। तशरीफ रखिए। आइए। लगता है सब तुम्हारे डैडी का घेराव किए हुए हैं। हाँ, तुम्हारे पिता संदीप के पिता और एसपी साहब ने मिलकर एक प्लान बनाया है। अरे, मैं तो भूल गया था, मेरे जिम्मे भी ये काम है। कैसा काम? तुम देखती रहो, मैं अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी माँ जी, आप जरा मेरे साथ आएंगी? डैडी, डैडी, जिस लड़की की शादी हो रही है आप उसकी माता जी हैं। बेटी जरा रेशमा को बुला ला। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आपको कोई बुला रहा है। शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम प्रविहेयान। अरे बैठिए ना मिस्टर आरबी, कहाँ खो गए आप? पंचमं ध्रुवमालोक्य ससक्षाक्षित्तं ममागता तव चित्तं मम चित्ते वाचा वाच्यं न लोपयेत् व्रते मे सर्वदा तेयं हृदयस्थं वरानने। ओम एकमिषे विष्णुस्त्वा। सुनो, एटमॉस्फेयर में बड़ा सस्पेंस है। बात क्या है? किसी एक इंसान के चेहरे का नकाब टूटकर गिरने वाला है। असलियत के सामने आने पर सभी को थोड़ी थोड़ी चोट तो लगेगी। श्रीमान, कन्या के पिता को बुलाइए, कन्यादान का समय हो गया है। श्रीमान, कन्या के पिता को बुलाइए। जी, कन्या के पिता को बुलाइए, मुहूर्त बीता जा रहा है। मेरे पिता नहीं है। अब बोलिए पंडित जी।
मेरी शादी हो सकती है या नहीं। दान अगर जरूरी है तो कोई और नहीं कर सकता क्या? क्यों नहीं कर सकता? चाचा, ताया, मामा, भाई, पिता की मृत्यु के बाद नहीं, वो जिंदा है। संगीता के पिता जिंदा है, मगर वो मेरे पति नहीं है। रेशमा जी, मैं आपके होने वाले दामाद के पिता की हैसियत से आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। आपका कहना यह है कि मेरे होने वाली बहू के पिता से आपकी शादी नहीं हुई थी, जी। मगर आप उस इंसान को पहचानती तो हैं, जानती तो हैं? जी हाँ, पहचानती हूँ। क्या वो इस वक्त यहाँ मौजूद है?